जिस तरह से माँ बाप अपनी बेटियों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जब वो बेटी शादी के योग्य हो जाती है तो उसकी शादी भी करते हैं, अच्छा घर ढूंढते हैं, अच्छा बर ढूंढते हैं। और जब उस बिटिया रानी की शादी होती है तो जब अपनी ससुराल जाती है तो ससुराल में ही एक ही बात सुनने को मिलती है। क्या? जब घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ससुराल वाले सबसे पहले कहते हैं, अरे ये क्या जानेगी, ये तो पराए घर से आई है। और जो लोग कह देते हैं कि बेटियां पराई हैं, बेटियां पराई नहीं होती। हम ही तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात दिमाग में बचपन से ही डाल देते हैं कि ये पराया धन है, इसे पराए घर जाना है। और जब पराए घर चली जाती है तो ये ताना सबसे पहले सुनने को मिलता है, अरे ये क्या जानेगी, ये तो पराए घर से आई है। और अगर एक बेटी नहीं होगी तो एक बाबुल को, एक पिता को प्यारी सी बिटिया रानी कहाँ से मिलती। और अगर एक बेटी नहीं होती तो एक भाई को बहन कहाँ से मिलती, जो पूरे दिन झगड़ा करते हैं। अगर एक दिन झगड़ा ना करे तो अच्छा नहीं लगता उस घर में। और अगर एक बेटी नहीं होती तो ये चांद जैसी बहुएं ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं ना अपने बेटों के लिए, ये भी एक बेटी है प्यारे। वो कहाँ से लेकर आते? क्योंकि बेटी में सारा संसार छुपा है, फिर भी कहते हैं कि बेटियां क्यों पर आई है। आएगा बेटी एक ऐसी गाय है जिसे जिस खूंटे से बांध दो वो उस खूंटे से बंध जाती है, वो उप तलक नहीं करती उसके बारे में क्या अच्छा और क्या बुरा है। आएगा इस भजन के माध्यम से सुनाना चाहूंगी सभी को, और कहना है क्या, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। आएगा अपनी बेटियों के लिए मीठी मीठी ताली, और मिलकर मेरे साथ गुनगुनाएंगे। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला
हो जाती है तो शादी भी करते हैं। और जब उस बिटिया रानी की शादी होती है ना, और शादी होते ही जब उस मंडप से उठती है वो बेटी, तो सबसे पहले अपने घर की तरफ जाती है। और घर की तरफ जाती है प्यारे, तो सबसे पहले किससे मिलना पसंद करती है? माँ से। एक बार माँ के लिए जोरदार ताली तो लगा दो। सबसे पहले अपनी माँ से मिलना पसंद करती है। घर की तरफ जाती है तो माँ दिखाई नहीं देती, थोड़ा और अंदर जाती है फिर भी माँ दिखाई नहीं देती, थोड़ा और अंदर जाती है तो माँ एक कोने में बैठी रोती होती है। और उस रोती हुई माँ पर उस बिटिया रानी की नजर पड़ती है तो अपनी माँ को देखकर देखते ही रह जाती है। दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है और गले लगकर अपनी माँ से एक बात कहती है, माँ मैया तेरी बगिया की मैं तो एक कली हूँ रे, ओ मैया तेरी बगिया की मैं तो एक कली हूँ रे। माँ तूने मुझे जन्म दिया, माँ तूने मुझे जन्म दिया, मेरा घर क्यों पराया है? तूने मुझे जन्म दिया, मेरा घर क्यों पराया है? और जब माँ से ये बात बोलती है बेटी, तो माँ कुछ नहीं बोलती। माँ रोती जाती है, रोती जाती है, और बेटी भी रो रही है। लेकिन दूर खड़ा भाई सब देख रहा है कि मेरी माँ भी रो रही है और मेरी बहन भी रो रही है। उससे रहा नहीं जाता, दौड़कर आता है दोनों के पास और दोनों को गले लगा देता है भाई। और गले लगाकर अपनी बहन को समझाता है और बहन से कहता है, सुन बहन, मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, ओ मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के विदाना है। कलेज को टुकड़े को रो रो कर बिदाना है। लेकिन भाई समझाता है, भाई की बात तो सुनती है बहन, लेकिन उस टाइम कुछ समझ नहीं आता। रोती जाती है, रोती जाती है, रोते रोते नजर अपने बाबुल पर पड़ती है, अपने पिता पर पड़ती है। और जब पापा को देखती है ना वो लाडो, तो दौड़कर पापा के पास चली जाती है और कहती है, पापा क्या आज ससुराल जाना इतना जरूरी है? क्या आज मैं अपने घर में नहीं रह सकती? क्या ये घर मेरा नहीं है बाबुल? तो पिता कुछ नहीं बोल पाते, पिता भी रो रहे हैं, लेकिन पिता कह रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये घर भी तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। एक बेटी को दो दो घर की लाज बचानी पड़ती है, एक घर माँ बाप का घर, एक घर ससुराल। आज तुम अपना घर छोड़कर नहीं जा रही हो, आज दूसरे घर जा रही हो, वो घर भी तुम्हारा है। तो बेटी कहती है, कैसा घर? पापा पहले ऐसी कोई बात हुआ करती थी या आज भी होती है तो हमारे बोलने से पहले हमारे पापा पूरा कर देते हैं, और आज ये कैसी घड़ी है? क्या ससुराल चली जाऊं मैं? आपको अच्छा लगेगा पापा? आपसे दूर चली जाऊं? तो पापा के आंख से आंसू बहते हैं, कुछ कह नहीं पाते। और ये बात सच है कि बेटियां इतना प्रेम करती हैं अपने पापा को कि शायद कभी भी बेटे नहीं कर पाएंगे। हम औलाद कभी इतना प्रेम नहीं कर पाएंगे अपनी माँ से, इतना प्रेम करती हैं वो बेटियां। क्यों? अगर पिता कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं काम पर चले जाते हैं, तो बेटियां 10 फोन करती हैं तो कम है, और हर फोन पर यही पूछती है कि पापा कब आओगे? पापा अब तो काफी टाइम हो गया है, आप निकल गए वहां से,
तो पापा फोन उठाते हैं तो पापा यही कहते हैं, हाँ बेटा हम आ रहे हैं, अगर आपको कुछ उधर से मंगाना है तो हमको बोल दो, हम लेते हुए आएंगे। तो बेटी कहती है नहीं पापा आप आ जाओ, हम लोग साथ में जाएंगे मार्केट, साथ में लेकर आएंगे, लेकिन पापा आप जल्दी आ जाओ। क्यों? सात समंदर पार से कुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से कुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना मेरे पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना मेरे पापा जल्दी आ जाना। रोज सवेरे घर से निकल जाते हैं, रोज सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, किस वक्त कहाँ पर कब होते हैं पता नहीं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, किस वक्त कहाँ पर कब होते हैं पता नहीं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, क्योंकि आज ये दाना पानी नहीं लाते ना तो आज ये ठाड़ से शादी कर रहे हैं बिटिया रानी की, ये कहाँ से करते? एक बाप, एक पिता, एक माँ अपनी पूरी पूंजी लगा देता है अपनी बिटिया रानी की शादी में कि कहीं से कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि समझाने की बात है भाई, कहीं से कोई गड़बड़ ना हो जाए, हमारी इज्जत का सवाल है। तो पिता एक पूरी पूंजी लगा देता है, लेकिन फिर भी हमें तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरण में तो बैठे हैं लेकिन जागरण में दिमाग नहीं है, अपनी मस्ती में दिमाग है। कहते हैं कि दांत बहुत बेशरम होते हैं, चाहे लाश पड़ी हो, दांत खुल गए तो खुल गए। आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, कहना चाहूंगी आपसे, खाते हैं लपेटते हैं, कुछ बांध कर भी ले जाते हैं, लेकिन खाते खाते हमें तुम में से कुछ लोग ये बात भी बोल कर चले जाते हैं, अरे यार खाना तो खाया लेकिन वो छोले यार मजे ही नहीं आए उनमें। अब दूसरा बोलता है, अरे तुम छोले की बात कर रही हो? हाँ जी छोले की बात कर रही हूँ। अरे यार हमने पनीर खाया, पनीर में बिल्कुल आनंद नहीं आया, खाया पिया मुंह पोछा और बुराई करके निकल गए। अब जरा उन लोगों से पूछा जाए, उस बाप से पूछा जाए, उस माँ से पूछा जाए, क्या उन्होंने खाना खाया है? जब खुद की बेटी ब्याहोगे ना तब पता चलेगा, और शायद होगी तो ब्याहोगे। बड़े नसीब वालों को बेटियां मिलती हैं, दांत तो सभी लोग फाड़ देते हैं। इतनी सी बात चले गए, और एक माँ एक पिता पूरी पूंजी लगा देते हैं लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। और जब ये बात अपने पिता से बोलती है वो बिटिया रानी, तो पिता के हलक आ जाती है गले में, ऐसा लगता है कि कुछ अटक गया है गले में, बोल नहीं निकल रहे। तो आएगा उस बिटिया रानी ने, पिता ने कुछ नहीं कहा, जैसे कि पिता से जब कुछ नहीं कहती थी बेटी तो पिता पहचान ले दिया करते कि क्या बात है, और आज पिता कुछ नहीं बोले तो बेटी समझ गई कि आज ससुराल जाना जरूरी है, वरना मेरे पापा तो हिटलर पापा है, अरे क्या नहीं कर सकते। पापा के आंसू पोंछती है वो बिटिया रानी, और आंसू पोंछते हुए अपने पापा से कहती है, पापा ना अब रोना नहीं, मैं समझ गई। और अपने पिता से कहती है, पापा बाबुल तेरे अंगना की मैं तो एक चिड़िया रे, ओ बाबुल तेरे अंगना
परिवार के सामने खड़ी होती है वो बेटी, माफी भी मांगती है हाथ जोड़कर, और एक ही बात कहती है क्या, अब तो जाना पड़ेगा मुझको भी छोड़ा सहना पड़ेगा अब से, पड़ेगा अब से। गलतियां माफ करना मेरी, गलतियां माफ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा हमसे। अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ, अब गले से लगा, बेटियाँ तो पराई है माँ, बेटियाँ तो पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी से कहना चाहूंगी, जो अपनी बेटियों से प्रेम करते हैं ना, जरा एक बार दोनों हाथ खोलो, बेटियों से प्रेम करते हो तो, और बेटों को प्रेम करते हो तो हाथ मत उठाना, बेटों को सीने से लगा के रखना, क्योंकि बेटियों का क्या है, पैदा होती हैं कुछ लोग मार देते हैं, और जब बड़ी बड़ी हो जाती है तो शादी करके नाम नहीं लेते। अगर वाकई में प्रेम करते हो, उठाओ दोनों हाथ और मिलकर कहो मेरे साथ, बेटियां तो महान होती हैं, बेटियां तो महान होती है, बेटियां तो महान होती हैं, मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान होती है, बेटियां होती है, बेटियां तो महान होती। अगर थोड़ी सी रचना पसंद आई है ना, तो अपनी अम्मा के लिए तालियां लगा लो भाई, कह दो सच्चे दरबार की आएगा।